प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 29 मार्च दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 34 पद। वचन कहता है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रियो, आशा से कलवरी के क्रूस की ओर देखें। यहाँ तक कि जब यीशु मसीह का शरीर कुचला गया, उसके घाव को चाबुकों से मारा गया, तो उसके शरीर से खून बहने लगा और उसने प्रार्थना किया। उसने प्रभु से प्रार्थना किया कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। प्रभु के हृदय में दया की एक भाव निकली, उसके जीवन से एक प्रार्थना और एक दया की प्रार्थना निकली और उसने ये दुआ किया, ये प्रार्थना किया कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते। यहाँ तक कि जब उन्होंने उसके पवित्र हाथों में कील ठोके तो भी उसने उसके लिए प्रार्थना किया। इतिहासकार ये कहते हैं कि वो कील ठोकने के कम से कम 4 से 6 घंटे तक वो जीवित रहा। सोचिए, उतनी बड़े दर्द में वो फिर भी मनुष्य जाति के उद्धार के लिए सहता रहा। और तो और उसने उन सब के लिए दुआ की जो उन्हें सता रहे थे। उसने क्षमा की प्रार्थना की। उसने पिलातुस के लिए प्रार्थना की कि लोगों के प्रभाव से उसने मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया जो निर्दोष था। उसने हेरोदेस के लिए प्रार्थना की जो अपनी चालाक रणनीति से अपने शासन को बचाने के लिए प्रभु को क्रूस पर चढ़ा दिया। उसने फरीसी और सदूकियों के लिए प्रार्थना की जो स्वयं को धर्मी दिखाते थे, लेकिन वे भेड़िए की खाल पहने हुए थे। मनुष्य के हृदय में गहरा पाप है और इस पाप को तोड़ने के लिए या फिर उससे उबारने के लिए प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पे चढ़ना जरूरी था। यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़े तो उसके क्रूस पे चढ़े जाने से उसकी दया और उसका अनुग्रह हम मानव जाति के लिए बाहर निकल के आया। मत्ती उसके 5 अध्याय के 39 और 44 पद में इस प्रकार से वचन कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रियो, ये जरूरी है कि हम अपने सताने वालों के लिए या फिर हमारे विरुद्ध जो बुरी बुरी बातें करते हैं उनके लिए हम दुआ करें, उनके लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि हमारी प्रार्थना से, हमारी क्षमा भावना से वो भी परमेश्वर के उद्धार को एक ना एक दिन जरूर से जानने पाएंगे। आज के मनन के लिए पहला पत्रस की पत्री उसका 2 अध्याय 21 पद। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके चिन्हों पर चलो। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय न्यायों की पुस्तक उसका 7 और 8 अध्याय, संध्या के समय लूका उसका 5 अध्याय 1 पद से लेकर 16 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। सब